मसरूफ़ हैं तो व्यापारी दाम कम करने को तैयार नहीं। हर तरफ भाव ताव हो रहा है और बहस व मुबाहिसा भी जारी है। कहीं तकरार नागवार तो कहीं खुशगवार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंडियों की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदों से बात करेंगे, उन्हीं से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर और हमरा मौजूद होंगे पेशावर से काशान अमान और मौजूद होंगे लाहौर से रियाज अमान। सबसे पहले रुख कर लेते इस्लामाबाद का। उस्मान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है, अवाम क्या कर रहे हैं इस वक्त, कीमतें यहाँ पे कम हैं या यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं पूरे मुल्क की तरह? जी बिल्कुल, अगर वफाकी दारुल-हुकूमत में मवेशी मंडियों में ख़रीदारों के रश और व्यापारियों के जो रेट्स है उसके हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर ख़रीदारों का रश जो है बढ़ता जा रहा है। कुछ ही घंटे जो है वो बाकी हैं ईद उल अज़हा में और उसी हवाले से यहाँ पर जो ख़रीदार है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ख़रीदार जब दाम पूछते हैं तो दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर इस वजह से दाम ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया को ठेके के पैसे दिए गए हैं, इसके अलावा जो मवेशी की ट्रांसपोर्टेशन है और इसके अलावा मवेशियों का चारा जो है उसकी वजह से दाम जो ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। पिछले साल की मुनासबत से काफ़ी ज़्यादा दाम है, लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी कमी के बायस मजबूरन व्यापारियों को जो है सस्ते दामों भी जानवर फ़रोख्त करने पड़ते हैं। इस वक्त भी जो है मंडियों में रश है। जुड़वा शहरों की ये जो मंडी हैं, क्योंकि इस दफ़ा इस्लामाबाद में जो मंडियाँ लगती थी उन कम मंडियाँ लगी हैं, क्योंकि एक मंडी लगती थी त्रामड़ी के करीब जो कि नहीं लगी। इसके अलावा तरनोल और उसके अलावा यहाँ पर जो सैदपुर विलेज है वहाँ पर भी एक मंडी लगती है। इसके अलावा रावलपिंडी की बात की जाए तो भाटा मंडी, इसके अलावा मंदरा और दीगर जगहों पर मंडियाँ लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जानवर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदार कम नज़र आते हैं। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। काशान अवान की तरफ चलते हैं, पेशावर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। काशान, आप बताइएगा इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है मंडियों की वो हमने जान ली है, पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर की जो भी सूरत हाल जो है वो मुल्क की दीगर मंडियों से बरअक्स नहीं है। यहाँ पर ख़रीदार बहुत ज़्यादा है लेकिन माल ना होने के बराबर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया था कि जो तोरखम का बॉर्डर है वो बंद कर दिया जाए और माल यहाँ से अफ़गानिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी माल मंडियों से माल का गायब हो जाना ये एक अजीब सी बात है। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं, जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो बड़ी एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला हैं। वो कह रहे हैं कि कल रात को जब हम आए थे तो मंडी में माल बहुत ज़्यादा था और अब पेशावर की जो बड़ी मंडियां हैं, जो इस टाइम पर मैं रिंग रोड की मंडी में मौजूद हूं, नासिरपुर की जो दूसरी मंडी है वो भी बहुत बड़ी इतलात यही है कि वहां पर भी माल नहीं है। जो बचा कुचा जानवर है इस टाइम पर वो मंडियों में लाया गया है। ना तो वो जानवर खूबसूरत है और ना ही वो जानवर इतना ज़्यादा भारी भरकम है, लेकिन उसकी जो कीमतें बताई जा रही हैं वो 2 लाख से ऊपर की छोटी छोटी सी गाय है या जो कट्टा जिसे कहते हैं वो यहाँ पर इस टाइम पर लाए गए हैं और उसकी 2-2 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो आए शहरी हैं उनका ये कहना है इंतज़ामिया किस चीज़ का नाम है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं। काशान, आपकी जानी पे आते हैं, रुक कर लेते लाहौर का। हर साल यही कहा जाता है कि कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन आखिरी रात में हमेशा ये देखते हैं कि कीमत गिर भी जाती है। रियाज के कीमतें कम हुई हैं या फिर मजीद कीमतें बढ़ गई हैं और आसमान से बातें कर रही हैं लाहौर में भी? जी बिल्कुल, लाहौर में भी मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लोग बड़ी तादाद में मंडियों का रुख किया है। आज दोपहर 5 बजे के करीब लोगों ने मंडियों का रुख किया है। मैं इस वक्त सगिया पुल जो मंडी है, मवेशी मंडी, वहाँ पर मौजूद हूँ। पहले मैं आपको शाहपुर कांजरा की सूरत हाल बताता हूँ, चूँकि सुबह मैं वहाँ पर था और उसके बाद मनामा और बलिस्टियन टोर में जो मवेशी मंडियाँ लगी हुई थी वहाँ पर भी जानवर अब कम रह गए और यहाँ पर जो सगिया पुल है वहाँ पर इस वक्त यहाँ पर भी जानवरों की तादाद बहुत कम है, लेकिन गाहक बहुत ज़्यादा है। अब गाहक भी यहाँ से कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि वो दूसरी मंडियों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जानवर कम है और लोगों ने जब दोपहर 5 बजे के बाद आए हैं तो उन्होंने कीमतों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी पसंद का जानवर देखा और मुँह मांगे दाम देकर चले गए हैं। यहाँ पर कीमतें ज़्यादा हैं, कुछ लोग शिकवार करते हुए दिखाई दिए हैं क्योंकि लोग बहुत कम है यहाँ पर, तो उनका ये कहना है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह कि गाहक बहुत ज़्यादा हैं और जो व्यापारियों के पास जानवर हैं वो बहुत कम रह गए हैं, इस वजह से कीमतें ज़्यादा और व्यापारियों को अब फायदा हो रहा है, जबकि गाहक जो व्यापारियों को फायदा हो रहा है। रियाज, ये भी बताते चलिएगा कि लाहौर में काफ़ी बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद जो सूरत हाल होती है वो तो सभी जानते हैं। मंडियों की क्या सूरत हाल रही है बारिशों के बाद, और उसके बाद क्या जानवरों की कीमतें कम हुई हैं, उसमें कोई खासा डिफरेंस आया है?
आज बारिश के बाद यहाँ मंडियों में पानी जो है वो बारिश का खड़ा हो गया था। जानवर जो व्यापारी थे वो खासे परेशान हो गए थे, किसी इतना पानी खड़ा हो गया तो उनके जानवर बीमार होने का खदशा है। लेकिन ज़िले हुकूमत ने फौरी तौर पर यहाँ पर वासा और ज़िले हुकूमत की टीमें भेजी और मंडियों से पानी निकाला। लेकिन उसके बाद व्यापारियों ने सुक्का सांस लिया। लेकिन व्यापारियों का ये कहना था कि वो कीमतें कम नहीं करेंगे और यही वजह उन्होंने कम कीमतें नहीं की। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में आज दोपहर यहाँ पर पहुंचे 4 से 5 बजे के दरमियान, और उन्होंने जितने भी जानवर जो लोग आए थे वो यहाँ से खाली हाथ नहीं गए, वो जानवर खरीद कर ले गए। लेकिन ये साथ वो कहते गए कि यहाँ पर कीमतें जो हैं वो दूसरी मंडियों की निस्बत ज़्यादा हैं। जी ठीक है, कीमतें आसमान से बातें करेंगे, लेकिन जो है फरीज़ा भी अदा करना है, इसलिए लोग जो हैं जानवर खरीद के गए हैं। रुक कर लेते इस्लामाबाद का एक बार फिर से। उस्मान, क्या सिचुएशन है? कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो है वो शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि यहाँ पर दाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि फ़रीज़ा जो है वो अदा करना है। इसके अलावा बहुत से जो मुश्किलात है वो भी शहरी जो यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आ रहे हैं उनके सामने है, क्योंकि जो मंडियों के ठेके तो दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो व्यापारियों के रूप में फ़राडिये जो है वो भी घूम रहे हैं, वो भी बीमार जानवर जो है लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। उनका कहना है ज़िला इंतज़ामिया को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, पुलिस की सर्विलेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि यहाँ पर जो लाइट का इंतज़ाम है वो भी मौजूद नहीं है। व्यापारी मौजूद हैं जिन्होंने स्टॉल जो हैं वो ठेके पर लिए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके जो जानवर हैं वो महंगे से महंगे बिके, लेकिन जो यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो है आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा कि हमें दीगर शहरों की तरफ से ये इतलात आई हैं कि मंडियाँ खाली हो गई हैं, अब जानवर बहुत ही कम बाकी हैं। पेशावर की क्या सूरत हाल है? पेशावर में क्योंकि आज चांद रात है, मंडियाँ खाली हो गई हैं या अभी भी जानवर मौजूद हैं? जी देखिए, मैं आपको अगर पेशावर की मंडियों की सूरत हाल बताऊं तो पेशावर में 2 जो मेन मंडियां हैं उनमें से एक में अभी रिंग रोड की मंडी में मैं मौजूद हूं। यहां पर ख़रीदार बहुत ज़्यादा है लेकिन जानवर बहुत ज़्यादा कम है। जो जानवर यहां पर इस वक्त मंडी में मौजूद है वो ऐसा जानवर है, या तो गाय है या तो भैंस है और या फिर कटे हैं। तो यहाँ पर जो ख़रीदार आए हुए हैं उनका ये कहना है कि जो 2-2 लाख रुपए का जानवर जो हम 2 या 4 दिन पहले ले रहे थे और 2 लाख रुपए का जो खूबसूरत जानवर था भारी भरकम, वो अब तो मार्केट से गायब है, और जो जानवर यहाँ पर रह गया है वो ना लेने वाला जानवर है और उसकी भी कीमतें जो हैं वो होश रुबा उसमें इजाफा हुआ है। व्यापारियों का ये कहना है कि माल कम है जिसकी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन एक अजीब सूरत हाल ये है कि माल गया कहाँ। पेशावर की मंडियों में ये सूरत हाल है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो अजला हैं, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, हर जगह से यही इतलात आ रही हैं कि मंडियों में जो है वो माल नहीं है। माल ना होने की वजह से जो कीमतें हैं मंडियों में माल नहीं है, जिसकी वजह से जो है कीमतें मजीद आसमान से बातें करें। पिछले साल की मुनासबत से इस साल कीमत और भी ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर से हमारे नुमाइंदगान, आप तीनों का शुक्रिया।